चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई है। एनडीए और महागठबंधन नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। और इन सभी खबरों पर हमारी सीधी निगाहें हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे साथ पलामू से माफ कीजिएगा अमर जुड़ चुके हैं। अमर, वहां की जनता की राय जानना चाहेंगे क्योंकि ये जनता का समय है, विधानसभा चुनाव के समय है। 5 साल तक सरकार को कह सकते हैं बर्दाश्त किया है या इस सरकार में जी है जनता, अब क्या चाहती है जनता? देखिए, जनता मैं जिस जगह हूं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डाल्टनगंज है, पलामू का एरिया है। यहाँ तकरीबन 9 सीटें हैं विधानसभा का। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी यहाँ पर, लेकिन जनता की जो समस्या बिल्कुल आम है। मुझे लगता है कि हर विधानसभा में जनता वही चाहती है, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, नौकरी, एजुकेशन। ये मुख्य समस्या है। स्वास्थ्य उनके लिए बेहतर हो, इसके लिए फैसिलिटी हो, ये है। और मुझे लगता है मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ भी वही स्थिति है। पानी की बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं, लोगों को है कि पानी जो है गंदे नालों के पानी दिया जाता है और साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ी समस्या है। देखिए, दीपावली का आज सुबह है, अब उमन लोग लेट से सोए होंगे, जगे होंगे, लेट से जगे हैं। देखिए भैया, 5 समस्या यहाँ बताइए जो आप लोग हर रोज फेस करते हैं इस जगह। यहाँ पर समस्या का तो बताया गया कि पानी की समस्या है, सड़क का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ से बगल में पास में नज़दीक में एक चैनपुर से नेवरा गांव जाता है। ऐसी स्थिति है कि वो गांव में गाड़ी जा नहीं पाती है, वो गली दूसरे रास्ता को तय करता है, जबकि सबसे बेहतर मेन रोड वो है। ऐसे डैमेज रोड है। यहाँ के विधायक का मतलब कभी उस पर ध्यान नहीं गया, कई मरतबा उस पर धान रोपा भी गया, जबकि मेन रोड है, थाना से कुछ मतलब नज़दीक में है, वहाँ भी मतलब कोई काम नहीं किया गया, नहीं काम हुआ। शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? ये सब तो करीब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार बने या जो नेता हमारा आए वो हमारे लिए क्या करे? हम तो यही चाहेंगे कि बेरोजगार को रोजगार दो और कुछ अच्छा काम करे, और यही चाहेंगे हम। अच्छा। और जैसे में आपको लगता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति जीत करके आता है, आपके विधायक होते हैं, क्योंकि समय इस बार आपकी है, 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है, कैसा नेता चुनेंगे? अब तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है कैसा हमारा नेता होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए सर कि जैसे स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन जीतने के बाद कोई भी नेता हो, किसी का भी सरकार बने, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ करते नहीं है। बस जीतने से पहले ये तो करेंगे, बोलेंगे, वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं। अभी आप जाकर के हॉस्पिटल में देखिए, गंदगी पूरा फैली रहेगी, ना डॉक्टर का पता है ना किसी का पता है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस भी जाता है तो उन लोग सही से ये नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण की मृत्यु हो जाती है। और पढ़ाई लिखाई के प्रति देखिए, आज प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, गरीब परिवार भी। अगर सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई होता तो क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब भैया, क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि 5 साल के बाद आपको मौका मिला है आपको अपना अधिकार दिखाने का। ठीक है, मैं दूंगा। मैं दूंगा बीजेपी में वोट। बीजेपी का वोट क्यों देंगे? बीजेपी को वोट एक सक्षम है, अपना एक मर्जी है। आपका एक अपना मन है बीजेपी में, लेकिन यहाँ क्या दिक्कतें हैं? अमर, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि सड़क, नाली, अभी देखिए बहुत समय है, पानी। अमर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ अमर, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि सड़क, पानी, नली और गली, ये तो बहुत मुद्दे हो गए, सुन लिए हैं। तकरीबन 20 से 25 साल से अमर यही जनता डिमांड करती जा रही है। विडंबना है इस देश के कि आज भी 1947 के बाद अमर लोगों की यही डिमांड है कि हमें सड़क चाहिए, पानी चाहिए। आज भी यही समस्या, इस समस्या से ऊपर लोग उठ नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल साफ आपने कहा, और जो सवाल आपने किया वो लाजमी भी है। अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट का जो गति है, अगर उसको अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता है, लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या उससे
5 गुनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है, जिस वजह से जो व्यक्ति को एक स्कूल चाहिए था और 5 साल के बाद वो स्कूल मुनासिब नहीं होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ना तो वहाँ टीचर होता है, ना उस हिसाब से जो है हमारी व्यवस्था ठीक हो पाती है। तो जो नए बच्चे बड़े हो जाते हैं, वोट देने के लिए होते हैं, तो उसे लगता है कि जो सरकार ने किया वो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए सबको ध्यान देना होगा, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार आएगी और आपको झाड़ू लगा देगी और साफ हो जाएगा, या फिर सरकार आएगी नाले बना देंगे। सरकार बनाती है, लेकिन जिस रफ्तार से बननी चाहिए या फिर जिस स्थिति में बननी चाहिए, जिस क्वांटिटी में बननी चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिस वजह से जनता को लगती है कि जनता सरकार जो है हमारी काम नहीं कर रही है। हाँ, कुछ लोग हैं जिसने काम नहीं किया, जिसने डेवलप नहीं किया, जो विकास नहीं किया। तो ऐसे में आपको सबको मिल के काम करना होगा और आपको बताना होगा कि जो आपके रहनुमा हैं, जिसको आप वोट करते हैं, कि आप हमारी स्थिति को देखिए और इस हिसाब से काम कीजिए। तो आपको सिर्फ हमको यहाँ रिपोर्टिंग कर देने से काम नहीं चलेगा, आपको एंकरिंग कर देने से काम नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। सबको समझना होगा, बिल्कुल ठीक कहा अमर। जनता को भी समझना होगा, प्रत्याशियों को भी समझना पड़ेगा। 1947 के बाद भी अगर आज भी जनता सड़क की डिमांड कर रही है, तो ये विडंबना है इस देश की कि किस तरीके से विकास हो रहा है और कहाँ विकास हो रहा है। फिलहाल जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात भी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि प्रभात, जमशेदपुर में क्या कुछ समस्याएं हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता अपने प्रत्याशी को वोट करेंगी। देखिए निशु, जमशेदपुर अगर हम बात करेंगे, जो प्रॉपर जमशेदपुर शहर है, इस शहर में पूर्वी और पश्चिमी 2 विधानसभा है। दोनों विधानसभा में अगर हम बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है वो टाटा स्टील देखती है। इसके अलावा जो गैट कंपनी क्षेत्र है वहाँ विधायक या फिर निकाय के द्वारा विकास किया जाता है। पश्चिम और पूर्वी की अगर हम बात करें दोनों ही विधानसभाओं में, तो रोड और नाली की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन अभी एक समस्या बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है, वो है शिक्षा को लेकर उच्च संस्थान। हालांकि पूर्वी में एक उच्च शिक्षा संस्थान बनाए गए हैं, पश्चिम में उस तरीके से उच्च शिक्षा संस्थान ऐसा नहीं है, कॉलेजेस है। दूसरी बात है कि रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बड़े इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, बड़े कंपनीज आना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े। देखिए हमारे साथ पीछे कुछ लोग खड़े हैं, पूर्वी विधानसभा में हूँ, हम इनसे जान लेते हैं। सर, 13 तारीख को मतदान होना है, क्या सोचते हैं जमशेदपुर को लेकर या फिर पूर्वी को लेकर? इस तरीके से क्या सोच कर जाएंगे मत? हम लोग का इस साइड में जो डॉक्टर अजय कुमार है, शिव शंकर सिंह जी, सबसे अच्छा प्रत्याशी हम लोग को शिव शंकर जी लगते हैं। वो केबल के लिए और बहुत सारे मतलब बड़ा मैसर हुआ, ये सब बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं शिव शंकर जो अभी इससे अच्छा प्रत्याशी अभी कोई भी नहीं है, समझे। हम लोग को शिव शंकर सिंह है जो। क्या मुद्दा, क्या प्रत्याशी ठीक है, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास, क्या मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, विकास के लिए उसको ये करना होगा कि सबसे पहले तो यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे। हर जगह मतलब ये तरह से मतलब देखने के लिए मिलता है कि आदमी सही ढंग से मतलब गाड़ी आर पार भी नहीं कर सकते हैं। वही हम लोग का मुद्दा रहेगा। और हम लोग का मुद्दा क्या, हम लोग रोजगार वाले आदमी हैं, हम लोग से इनके लिए रोजगार है और ये कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं जीते। आप क्या सोचते हैं, आप कहाँ रहते हैं? आजाद नगर रहते हैं। ये आजाद नगर रहते हैं पश्चिम विधानसभा में, लेकिन हम एक बार पूर्वी विधानसभा के लोग हैं, उनसे एक बार हम जान लेते हैं। सर, 15-13 तारीख को चुनाव होना है, कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या विकास क्षेत्र का हुआ है? विकास तो हुआ है, अच्छा काम हुआ है, विकास किया हुआ है। क्या और होना चाहिए, मतलब जो शहर के लिए, युवाओं के लिए? युवाओं के लिए रोजगार होना जरूरी है। रोजगार नहीं है। साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि सुरेंद्र, प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता किन किन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशियों को वोट करेंगे। देखिए, सड़क, पानी, नली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन ये बहुत पुराना मुद्दा भी है। देखिए, इस वक्त का जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो पलायन रोकने का। क्या कोई प्रत्याशी इस बात का दावा कर रहा है कि अगर हमें वोट करेंगे तो हम पलायन को रोकेंगे उस क्षेत्र का?
पलायन की समस्या तो है ही जी। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, जिस तरह से प्रत्याशी क्षेत्र में जाते हैं और इस रोजगार को लेकर भी प्रत्याशियों के बीच और जो ग्रामीण है उनके बीच इसको लेकर भी विवाद होता रहा है और आगे भी जैसा देखा जा रहा है कि होता रहेगा। क्योंकि जिस ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं, जो है लोग हैं, वहाँ कहते हैं कि अगर हमारे राज्य में हमें रोजगार मिल जाएगा तो हमें बाहर जाने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अपने परिवार के पास ही रहकर काम कर सकते हैं। हालांकि बोकारो स्टील प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट है, यहाँ इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है, डालमिया सीमेंट है, ऐसे कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद भी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन की तो समस्या है, लेकिन यह कोई प्रत्याशी दावा नहीं करता है कि हम आपको पलायन नहीं करने देंगे, हम अपने राज्य में ही नौकरी देंगे। इसी को लेकर काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, चर्चा भी है। अगर यहाँ राज्य में नियोजन भी मिलता है, लोग रोजगार भी करते हैं, जो पैसे उन्हें मिलने चाहिए वो पैसे नहीं मिलते। अगर कोई ठेकेदार के अंदर काम भी करता है तो ठेकेदार पूरी पैसे उसे नहीं देता है। इस मुद्दे को भी हम लगातार उठाते आ रहे हैं। जैसा कि ये बोकारो स्टील सिटी में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर रोजगार देने का भी काम करती है। हालांकि झारखंड सरकार ने भी यह कहा है कि जो स्थानीय लोग 75% उन्हें रोजगार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता देखा जाता है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर आंदोलन भी किए जाते हैं। और जिस तरह से बोकारो में एक और भी बड़ी समस्या है, यहाँ की 19 पंचायत गाँव है, विस्थापन क्षेत्र है, जो जिनकी जमीनें बोकारो स्टील प्लांट में गई है, उनको पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या इंडिया गठबंधन की सरकार रही हो। जनता का साथ है आपको कि चुनाव के लिए अब मैदान रण क्षेत्र बिछ चुका है, तैयार है और रणबांकुरे भी तैयार है। क्या जनता तैयार है? सवाल बड़ा है। जमशेदपुर से प्रभात इस वक्त हमारे साथ हैं और बोकारो से सुरेंद्र हमारे साथ हैं, अमर भी बने हुए हैं पलामू से हमारे साथ। प्रभात से सवाल कर लेते हैं। प्रभात, ना तो कोई प्रत्याशी कहता है कि हम पलायन रोकेंगे, हमें वोट कीजिए, और ना ही जनता ये सड़क नाली गली से ऊपर उठ करके पलायन रोकने की डिमांड कर रही है। वहां की जनता से पूछिएगा क्या कुछ कहना है उन लोग का। बिल्कुल, देखिए निशु, हम डायरेक्ट जनता से 1 मिनट लेंगे सर आपका। चुनाव है, मतदान होना है 13 तारीख को, कैसे देखते हैं पूरे? देखिए, टाटा स्टील तो शहरी क्षेत्र को देखता है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया या फिर पलायन है, वो किस तरीके से होगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए पुराना सरकार आए चाहे नया सरकार आए, मेन मुद्दा होता है गरीब और मिडिल क्लास, उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप अच्छी सरकार है। यदि आप मिडिल क्लास और गरीब को नहीं ध्यान देते हैं तो आप सरकार को उसको ठीक नहीं बोला जा सकता। जो भी है, हाँ, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें टीचर को देना और बाकी जो बच्चे लोगों को जो दिया जाता है सुविधा कि भाई गरीब बच्चा लोग आए पढ़ने के लिए। अब बाद में हाँ, अब बाकी जितने भी सरकारी रोजगार है उसको निकाल के उसको देना चाहिए जो उसका कैंडिडेट है। उसको सरकारी रोजगार को रोक कर नहीं रखना चाहिए, ये करना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूलें हैं उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, रोजगार को ज़रूरत है, रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। एक अंकल है, अंकल से भी जान लेते हैं इधर। अंकल जी थोड़ा इधर आएंगे। हम पूछ रहे हैं, अभी चुनाव होने वाला है, मतदान होना है 13 तारीख को, थोड़ा ऐसे घूम जाए अंकल जी कैमरा की तरफ। क्या सोचते हैं आप? काफी वोट किए होंगे, कई चुनाव देखे होंगे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं क्या मुद्दा पूर्वी विधान और पश्चिम विधानसभा का जो क्षेत्र है, क्या मुद्दा रहेगा? क्या सोच कर जाएंगे मतदान? क्या सोच कर जाएंगे? ठीक है प्रभात, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अमर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, आप भी बने रहिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके पास सीधे आएंगे। मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता की आवाज तो हम ही लोग हैं और हम जरूर सवाल उठाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे और जनता को भी बोलने का मौका देंगे। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, पार्टियां अब स्टार प्रचारकों को उतारना शुरू कर चुकी हैं। अब चुनावी मैदान भी तैयार हो चुका है, हमारे योद्धा भी तैयार है कि जनता तैयार है। सवाल बड़ा है। सीधे अमर के पास चलते हैं। पलामू से इस वक्त हमारे साथ अमर जुड़े हुए हैं, वहीं जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात बने हुए हैं, बोकारो से सुरेंद्र बने हुए हैं। अमर, सवाल आपसे रहेगा, क्या कहेंगे आप?
जनता प्रत्याशियों को किन किन मुद्दों पर वोट करेंगी, सड़क नाली गली से अगर उठा जाए तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पास समस्या है पहले उससे निजात पा लें, तब आप आगे की सोच सकते हैं जी। क्योंकि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ अगर आप देखें तो जो विधानसभा है और जो लोग हैं, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो हॉस्पिटल की है, सड़क की है और नाली की है और शिक्षा की है। रोजगार तो है नहीं। तो ये मुद्दे में ही जनता उलझी हुई है और इसे लगता है कि अगर निपटारा इससे हो जाए, निजात पा जाए, तब आगे को कुछ आप सोच सकते हैं। अगर 2 वक्त की रोटी के लिए ही आपके ऊपर लाले हैं तो आप आगे की क्या सोचिएगा, पहले पेट भरने की सोचिएगा। तो जनता जिन समस्या में उलझी हुई है, सबसे पहले वो चाहती है कि जो भी जीत करके आए उसको पूरा करे, उसको समाधान करे और उसको निपटारा करे। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, मुख्य प्रत्याशी यहाँ 3 हैं। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट, 3 के बीच की ये लड़ाई है और इस लड़ाई में तीनों यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो काम जो जीते हुए हैं 10 वर्षों से, उनका कहना है कि हम जो काम बाकी रह गया उसको पूरा कर देंगे। जो नए उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हम आएंगे तो इसको पूरा करेंगे, पानी बिजली की व्यवस्था करेंगे, एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट भी यही कहता है कि हम आएंगे तो आपके लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कब काम करेंगे, कब काम आजादी के 70 साल क्रॉस कर गए, उसके बाद अगर आप कब काम करेंगे, कब काम करेंगे? सही है सवाल। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम काम करेंगे, 10 वर्षों को आपको समय मिला या फिर आप जीत करके आएंगे, तो ये समस्या बड़ा विकराल है। जनता, मैं बार बार कहता हूं कि जनता को भी अपनी समस्या का निदान के लिए नेताओं को घेरना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तभी ये समस्या समाधान होगा। नहीं तो अगर नेताओं के भरोसे अगर आप छोड़ देंगे तो सिर्फ। ठीक है, सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए बोकारो से। सुरेंद्र, क्या कुछ कहेंगे आप? जनता किन किन मुद्दों को लेकर के जाएगी वोट करने के लिए? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रभात से जुड़ लेते हैं। प्रभात, क्या कुछ कहेंगे? वहाँ की तस्वीरें क्या हैं? बिल्कुल, देखिए निशु, हम बात कर रहे थे लोगों से, तो लोगों ने जिस तरीके से कहा कि जमशेदपुर में रोजगार और शिक्षा को लेकर बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसे कदम हो सरकार जो वर्तमान में है उसे कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। ये कुछ लोग हैं, हम एक बार जान लेते हैं इन लोग से। क्या सोच कर जाएंगे वोट करने के लिए आप? हम तो सोच के आए कि जनता को देख रहा हूँ मैं कि किस तरह से मैंने लोगों का विचार बदल रहा है। जो भाजपा के लोग हैं अभी भी परिवर्तन वो लोग अपना मन में रखे हुए हैं और पता नहीं वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्या विकास मुद्दा रहेगा? विकास तो हमको नहीं लग रहा है कि विकास होने का संभावना है। कोई संभावना नहीं। हमको तो हम तो वही सोच रहे हैं कि जो भी दे अच्छे आदमी को वोट दें कि अच्छा से विकास हो, अच्छा से ये हो और गरीब लोगों को ज़्यादा मदद करे। जो भी विधायक हो, जो भी ये बने, अच्छी तरह वोट दें। किसी को चुन के दीजिए, अच्छे आदमी को दीजिए, बस मेरा कहना है। ठीक है प्रभात, नजर बना रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमर, आप भी जुड़े हुए हैं, लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सुरेंद्र, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।